अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू एट 5 और मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। नाज़रीन, आज की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आप तक भी पहुंची होंगी। अब से कुछ ही देर पहले क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का PMLN का जो इजलास है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या हमें इस पार्टी को PMLN भी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि एन जो है वो निकाल दिया गया है। अगर नाअहल हो गए हैं साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब, तो वो तो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते। वो पार्टी की जो इजलास हैं या कोई भी एक्टिविटी है उसको हेड नहीं कर सकते। तो फिर PMLN तो ये नहीं रही। बहरहाल पार्टी का इजलास जो है पार्लिमानी पार्टी का वो इस वक्त जारी है और अबूरी वज़ीर आज़म का नाम भी सामने आ चुका है, शायद खाकान अब्बासी। इसके अलावा बज़िद हैं जी शरीफ फैमिली के, जो अगला वज़ीर आज़म होगा वो भी शरीफ फैमिली में से ही होगा। ये एक जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी है और ये इनकी जमहूरियत है जिसके अंदर एक बार फिर इन्हीं की खानदान की सियासत जो है, मौरूसियत जो है वो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये वो तमाम सवालात है, आगे क्या होगा। साबिक वज़ीर आज़म और उनकी जो फैमिली है, जो नैब में रेफरेंस जो है उनके हवाले से जा चुका है, उसके ऊपर और अब इस वक्त जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं, क्या सोचा जा रहा है पार्टी के अंदर। और मुल्क में अब जाहिर है कि वज़ीर आज़म अभी इस वक्त कोई नहीं है, अबूरी वज़ीर आज़म का बहरहाल नाम आ चुका है। आगे क्या होगा, जो बातें की जा रही हैं, कल एक निजी चैनल के ऊपर एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जो है वो कोई खुदा न खास्ता केओस जो है वो पैदा हो सकता है और इस तरह की चीज़ें। तो हम ये जो मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज एकदम से गिरी थी, उसके बाद दोबारा बहाल होगी। चीज़ें हमें इस बड़ी मैच्योरिटी नज़र आ रही है तमाम हल्कों की तरफ से और कोई इस किस्म की खुदा न खास्ता जो है वो अदम इस्तेहकाम वाली बात जो है वो दिखाई नहीं दे रही। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हो रहा है इस वक्त उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से जावेद बलोच मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। जावेद, बताइएगा इस वक्त पंजाब हाउस में क्या एक्टिविटी चल रही है और साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं इस इजलास के अंदर? देखिए मिशेल, थोड़ी देर पहले ही ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हुआ है पंजाब हाउस में, जहां पर मियां नवाज शरीफ भी मौजूद हैं, वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं, चौधरी निसार अली खान और दीगर जो पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं बशमूल अरकान पार्लियामेंट जो है वो इस इजलास में शरीक हैं। ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास अभी शुरू हुआ है। इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं, जो तमाम दिन की कार्रवाई चलती रही है, सुबह सवेरे से लेकर शाम तक जो है वो मिशेल एक मुशावरती इजलास जो है वो वहाँ पर हुआ वज़ीर आज़म हाउस में, जिसकी सदारत मियां नवाज शरीफ ने की और वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद थे, बाकी तमाम रफ़ा भी मौजूद थे। इस मुशावरती इजलास में तमाम कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया गया और नाम जो है वो नए वज़ीर आज़म का उसको हतमी शक्ल दी गई। हमारे जराई ने बताया है कि शायद खाकान अब्बासी को जो है वो अबूरी वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, जबकि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को जो है वो मुस्तकिल वज़ीर आज़म के नाम पर जो है वो तौर पर लाया जा रहा है। वहाँ से ये तमाम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही रवाना हुए वज़ीर आज़म हाउस से पंजाब हाउस की तरफ, जहाँ पर अभी पहुंचे और पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हुआ। जरा ये बता रहे हैं कि जब नवाज शरीफ वहाँ पर पहुंचे पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, तो तमाम अरकान पार्लियामेंट ने, तमाम पार्टी लीडर्स ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और न सिर्फ खड़े होकर इस्तकबाल किया बल्कि नारेबाजी भी की गई कि देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे भी लगाए गए। चलिए ठीक है, जावेद बलोच हमारे साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन किया हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद मुबश्शिर साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आसिम नसीर, नुमाइंदा खुसूसी न्यूज़, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब बाजवा साहब, सीनियर माहिर कानून है, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बाजवा साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। कानून क्या कहता है जब किसी शख्स को नाअहल कर दिया जाए तो क्या वो किसी किस्म की कोई पार्टी की एक्टिविटी जो है उसमें शामिल हो सकता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी में? क्या पार्टी के इजलास को हेड किया जा सकता है? क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म साहब जो है वो आज वज़ीर आज़म हाउस में ही मौजूद थे, अभी उन्होंने वहाँ से वो छोड़ा है और उसके बाद पंजाब हाउस मुंतकिल हुए, लेकिन पार्टी में वो बैठे हुए हैं। मुशावरती इजलास जो हो रहा है पार्लिमानी पार्टी का, वो उसमें बैठे हैं और उसको एक तरह से हेड कर रहे हैं। तो इस बारे में कानून क्या कहता है? हेलो जी बाजवा साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी बाजवा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब किसी शख्स को इस तरह से अदालत की तरफ से नाअहल कर दिया जाए, जैसे साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब को किया गया है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में उनका शामिल होना, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बैठना, मुशावरत में शामिल होना, उसको हेड करना, आप समझते हैं कि ये ठीक है? कानून क्या कहता है इस पर?
देखें, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जो है उसके मुताबिक ये जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हुई हैं, ये अपनी पार्टी से भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। लिहाजा ये इंतज़ार करें अपने ट्रायल का, जब तक कोई अदालत फैसला नहीं करती ये उस वक्त आप तशरीफ रखें घर में। अगर कोई भी सियासी इन्होंने सरगर्मी करनी है तो घर में जाके करें, वहाँ पे घर पे इन पे कोई पाबंदी नहीं, जो भी पाबंदी करेंगे। लेकिन ये जो पंजाब हाउस को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट की जगह है, चाहे गवर्नमेंट पंजाब की ही क्यों ना हो, ये उसको ना इस्तेमाल करें सियासी मकासद के लिए। मैं ये समझता हूँ ये सियासी मकासद के लिए जो जगह इस्तेमाल की जा रही है पंजाब हाउस की, ये भी एक जुर्म है। लिहाजा खुदा के लिए ये जो हमारी हुकूमतें, जितने भी हमारे ये अदारे हैं, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि कौन कौन से जो रेस्ट हाउस हैं, कौन कौन से गेस्ट हाउस जो हुकूमत के हैं, जो हुकूमत के अदारे हैं, उनको सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप भी इनको सियासी तौर पर इस्तेमाल ना करें। आपने अपनी मुस्लिम लीग नून की कोई मीटिंग करनी है तो आपका इस्लामाबाद में ऑफिस है, लाहौर में ऑफिस है, जाती उमरा में, जहाँ मर्जी करें जाके, लेकिन गवर्नमेंट के अदारों को इस्तेमाल ना करें। ये मेरी इसमें गुजारिश होगी। ठीक है, जाहिद मुबश्शिर साहब, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो उस तरह से कवानीन की कहाँ अमल दरामद जो है उस पर होता है, कानून की अमलदारी तो है नहीं। ऐसी कितनी चीज़ें हैं, फिर हम अगर सवाल उठाने लगें तो न जाने किस किस चीज़ पे उठाएं। अभी आसिम से भी जब मेरी बात हुई थी तो कहते थे कि ये तो फिर हमारे यहाँ सब कुछ चलता है। तो ये जो हो रहा है, ये किस किस्म की रिवायत कायम की जा रही है इस फैसले के बाद? मैं समझता हूँ कि इन्होंने, जी बाद में सब हमारे साथ रहिएगा, मैं समझता हूं कि इन्होंने इस फैसले पे अमल ना करने का इरादा कर लिए। देखें, जो भी इनको कहा जाता है, पहले तो ये बगैर नाम बताए कह रहे हैं जी इनके खिलाफ साजिश हो गई है। किसने इनके खिलाफ साजिश की है? और अभी आप देखें कि ये बता भी नहीं रही है किसने की है और उस पर अमल भी नहीं कर रहे हैं। अभी इनको जब नाअहल करार दिया गया है तो ये अपनी पार्टी की सदारत के भी नाअहल हो गए हैं और इनकी पार्टी ऐसे, मतलब उनके लिए भी लम्हा फिक्री है। क्या वो एक खानदान के गुलाम है कि वो उन्होंने बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा जी हमने फैसला जो है नवाज शरीफ साहब के सुपुर्द कर दिया है, एक नाअहल वजीर आजम, साबिक वजीर आजम के सुपुर्द कर दिया है उन्होंने मुल्क की बागडोर का फैसला। और फिर इस पे तुरा ये कि वो कह रहे हैं जी पहले एक अबूरी वजीर आजम बनेगा। यानी इनको खित्ते की सूरत हाल से कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान को वजीर आजम की जरूरत है, काबीना की जरूरत है। ये वो मासी वेड़े वाला जो काम है ना, कि इसको मासी वेड़ा बनाया हुआ है, इधर इन्हीं की फैमिली का आदमी होना चाहिए। तो वजीर आजम, कहीं ये लिखा हुआ है हमारी किस्मत में कि इसी फैमिली से हमारा वजीर आजम होगा? मैं समझता हूं कि इनको इतनी बड़ी सजा मिली है, इनको इक्तदार से निकाल के बाहर फेंक दिया गया है, उसके बावजूद इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। अगर ये सबक सीखते तो ये अपनी पार्टी को जमहूरी तरीके से चलाने की कोशिश करते। अभी भी ये सबक सीख लें। अगर इस पार्टी के तौर पे चलाना चाहते हैं या फैमिली फीफडम के तौर पे चलाना चाहते हैं, इनको ये फैसला करना होगा। और अभी तो जज्बात ऐसे हैं ना, लोग कुछ हमदर्दी भी कर रहे हैं, इनके साथ बोल नहीं रहे हैं, इनकी सफों में इंतशार फैलेगा, इनके लोगों के दिलों में ये बात है कि चौधरी निसार साहब ने जो अपनी आखिरी प्रेसर के अंदर उन्होंने जो मशवरे दिए थे वज़ीर आज़म साहब को कि जमे रहिएगा, कदम जमाए रखिएगा, बहुत मैच्योरिटी का मुजाहरा आपको करना होगा, अपना नहीं बल्कि मुल्क का सोचना होगा, लेकिन जो कुछ हो रहा है आपको लगता है कि क्या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो कुछ तब्दीली उनमें आई है गुज़श्ता जो अदवार हैं और अब जो कुछ हुआ है, क्या उससे सीखेंगे कभी? आपको लगता है कि कुछ ऐसा होगा? देखें, उनके दिमाग में एक बादशाही तरीकाकार है, वो बादशाहत करना चाहते हैं, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी दो अदारे हैं जिस पे उनका मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, एक अदलिया और एक फौज, और वो उनको बड़े गिरां गुजरते हैं। वो फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। तो ऐसे तो काम चल नहीं सकता। देखिए, मुल्क में बादशाहत नहीं है, इस मुल्क में बादशाहत नहीं आ सकती। ये एक जमहूरी मुल्क है, इसको जमहूरी तरीकों से चलाना पड़ेगा। और द अर्लियर ही लर्न्स द बेटर इट इज। और इनकी दुख्तरे नेक अख्तर ने, जिसके इन्होंने सब कुछ हवाले कर दिया, वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनती रही जब ये बीमार होके गए, तो उन्होंने सारा काम खराब कर दिया। ये जो इस केस को मिस हैंडल किया है, सबसे ज्यादा उन्होंने किया है। और अब ये देखें कि पूरी फैमिली, बमा उनके दामाद के, बमा उनके समधी के, सारे अदालत में खड़े हुए हैं और अभी भी ढिठाई से कह रहे हैं कि हम पे करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। भाई, आपने अदालतों में जो रेफरेंस जा रहे हैं वो किस चीज के जा रहे हैं? ये जब आपको जेल हो जाएगी तो फिर मानेंगे कि करप्शन के चार्जेस है। और इनकी तो आप कह रहे हैं ना कि बादशाहत नहीं है। आसिम, मियां शहबाज शरीफ साहब को अगर वजीर आजम के तौर पे सब मुत्तफिक हैं और नाम जो है वो उनका लिया गया है, तो ये क्या है? क्या चौधरी निसार साहब की कोई अहमियत नहीं है? क्या PMLN के अंदर जो दीगर सीनियर रहनुमा है उनकी कोई अहमियत नहीं है? शरीफ खानदान, चाहे वो मियां साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों या मरियम हो या फिर हमजा हो, और कोई नहीं?
बहुत शुक्रिया मिशेल, आपने से बात की कि क्या शरीफ फैमिली से बाहर कोई नहीं, तो अभी तो मामला यही लग रहे हैं कि शरीफ फैमिली के बाहर कुछ भी नहीं है, और वो इसी पॉलिसी के ऊपर हैं कि अगर नवाज शरीफ को नाअहल किया है, साग ठार को नाअहल किया है, या दीगर अफराद को नाअहल किया जा रहा है, जिस तरह कैप्टन सफदर है, और दूसरे के खिलाफ रेफरेंसेस हो रहे हैं, जिस तरह जानशीन मरियम कहा जा रहा था कि 2018 में नवाज शरीफ की जानशीन होंगी, उन्हें उनके खिलाफ रेफरेंस जा रहा है, तो उनकी सियासत में आने से कबल ही उनके खिलाफ मुकदमात का आगाज हो गया है। लेकिन उसमें अगर हम इसे थोड़ा सा गौर से देखें तो इस वक्त पार्टी की जो पोजीशन है, जिस गर्दाब में फंसे हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी किस्म का भी कोई चांस लेने के प्लान में है। पहले जब इन्होंने मशावरत का अमल शुरू किया, मुझे अच्छी तरह याद है कि 11 तारीख को हमने खबर दी भी थी, 11 जुलाई को, उसमें 4 नाम डिस्कस किए गए थे, और उन 4 में एक शहबाज शरीफ का नाम भी था। लेकिन कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ की बजाय याज सादिक, क्योंकि वो नॉन कंट्रोवर्शियल है, तो उन्हें आने वाले 8-10 माह के लिए जो है वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। लेकिन वो कि वो चीजें नहीं और भी लिए गए थे, लेकिन इकामे निकल आए सबके, फिर वो नाम तो ऐसा। लेकिन अभी देखें, अभी शहबाज शरीफ का हुदैबिया के ऊपर उनका केस आ सकता है। उसके अलावा मॉल्टन का जो वाकया है, इंसिडेंट, उस पर उनकी GIT की रिपोर्ट जो है, और तमाम जो अदालत की प्रोसीडिंग है, वो सारी की सारी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जो अदालत ने अपनी फाइंडिंग्स दी थी। तो अभी चीज़ें तो काफ़ी हैं। इसी तरह अगर हम शायद खकान की बात करें, LNG का उनके ऊपर आ सकता है। लेकिन तमाम मामला को अगर देखा जाए तो इस वक्त हुकूमत जो है गिरी हुई नज़र आ रही है इस वक्त बुरी तरह, और वो किसी कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाह रहे कि उनके खिलाफ जो है अगर कोई भी ऐसा शख्स वो बना दे जिसमें ज़रा सा डाउट हो। चौधरी निसार की बात करते हैं, चौधरी निसार बेशक एक बड़े मंजे हुए सियासतदान है, और हमेशा ही उनकी एक अगर प्लस पॉइंट कहा जाए तो वो लोगों में ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते। वो उनका प्लस भी है, उसे हम माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग उन्हें इस वजह से पसंद भी नहीं करते। हमने कई सीनियर जब पॉलिटिशियन से हम बात करते थे तो वो ये कहते थे, चौधरी निसार साहब जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे तो कहते थे जनाब वो सिर्फ अपने तक बात रखते हैं, या मियाँ साहब के कान में आके बात करते थे, इससे ज़्यादा वो बात नहीं करते, या खुद उन्हें बताना हो तो बता देते हैं। तो इन तमाम सूरत हाल में जब उन्होंने एक शख्स को टेस्ट किया हो, बड़ी सीधी बात करते हैं, मेरे ख्याल में चौधरी निसार ऑपोजिशन लीडर भी रहा है, और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शायद ये चीज पसंद नहीं आती है मियां नवाज शरीफ साहब को। बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा आप देखिए, जिस तरह उन्होंने एक रोज कबल शाम को अचानक उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें मालूम हो चुका था कि अब जो है इस पनामा का जो पंडोरा बॉक्स है वो बिल्कुल खुलने के बाद उसका इंजाम की तरफ बढ़ गए। ठीक, उनको अभी भी ये कह रहे हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ, देखिए इस मामले को अभी ठंडे होते हुए कुछ दिन लगेंगे। आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद कोई लोग भी इनका नाम नहीं लेगा, क्योंकि अभी जब जाना है मामला नैब कोर्ट में, और नैब कोर्ट में जाके जब फाइलें खुलनी है, तो फाइलें खुलने के बाद फिर जनाब ये जितने भी चैनल और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा मीडिया जो अब इनके बारे में वो हकीकत सामने लाएगा कि ये इनका क्या किरदार है, इन्होंने क्या किया था, इनके खिलाफ क्या इल्ज़ामात हैं, असल बात तो वो होगी। फिर वहाँ पे सवाल जवाब होते हैं, डायरेक्ट इन पे भी होंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब पे भी सवाल जवाब होंगे, तो फिर इनको जब वो जवाब देने पड़ेंगे तो उस वक्त कौम को ये सामने पता चल जाएगा कि ये कौन सच्चा है कौन नहीं। दूसरी बात मैं ये वादे करता चलूँ, ये हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार यहाँ पे नहीं रुकेगी। मैं बतौर सेक्रेटरी आपको बात कर रहा हूँ, मेरी हमने जो राय बनाई है हमारे मुताबिक हम इंशाल्लाह पनामा में मुलव्वस तमाम लोग, और उसके अलावा वकला, जजेस, जर्नलिस्ट कोई भी होगा अगर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि सिराजुल हक साहब की जो पिटिशन है उसके मुताबिक कुछ होगा, वो पिटिशन जो है वो सुनी जाएगी। क्या वो 400 लोग जो हैं जिनके नाम थे साबिक वजीर आजम के अलावा, क्या वो भी आएंगे? इस सारे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी इस सारे अमल में अकाउंटेबिलिटी के? क्या वो लोग भी आएंगे बाजवा साहब? जी बिल्कुल, वो सारे आएंगे। सिर्फ यही लोग नहीं हैं, मैं आपको एक लिस्ट बता दूं, ये पार्लियामेंट के अंदर जितने लोग बैठे हैं सारे के सारे, इनमें से 80% लोग आएंगे। ये सारे के सारे जितने भी हैं, आज तक मुझे बताइए जितने पार्लियामेंट है इन्होंने कितनी कानून साजी की है? कब ये बोले असेंबली के अंदर? असेंबली को रिकॉर्ड उठा के देखें, ये इन्होंने कितने कानून साजी के लिए हिस्सा डाला है। ये कौम का सरमाया खाते हैं। यहाँ पे इनके लिए जनाब हॉस्टल बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, पार्लियामेंट लॉजेस बनी हुई हैं, इनके पीछे आगे पीछे पुलिस की फोर्सेस लगी हुई हैं, इस हद तक कि इनकी औलादों के भी हिफाजत पे लगी हुई है। कौम को छोड़ दिया दहशतगर्दों के रमकरों पे, जो मर्जी होता रहे उनके साथ ये याशियाँ कर रहे हैं। इन्होंने आज तक मुल्क के लिए ना सोचा है, ना कानून साजी की है, ना कर रहे हैं। अगर ये देखते हैं PMLN की तरफ से कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है 62, 63 को भी। पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब को पहले क्यों ख्याल नहीं था
कि 62, 63 जो है इसको ख़त्म किया जाता और इसके तहत जो है वो आज खुद नाअहल हो गए। इसके अलावा 184(3) को जो है उसकी मुमासलत की जाती है 58(2)B के साथ, यानी आला अदलिया को आप उस आर्टिकल जो था 58(2)B जिसे अब हम काला कानून कहते हैं और आप उसके साथ मिला रहे हैं, हालांकि कोई मुमासलत नहीं है। तो ये जो कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है चीज़ों को और साजिश कहा जाता है, किसने साजिश की? क्या आला अदलिया के जो मुअज़्ज़ज़ जज हजरात हैं, क्या उन्होंने साजिश की? उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए, नाम भी नहीं लेते, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो मैं इसमें बताता चलूँ कि ये पहले भी आपको याद होगा कि जब 18 अमेंडमेंट आई तो उसमें बहुत सारी शिकें ऐसी थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, लिहाजा इस पर नजरसानी करें। फिर बाद में हुकूमत ने दोबारा वो असम्बली में ले गई, उसको दोबारा फिर तब्दील किया। मैं एक आपको बात बता दूँ, ये जो सियासतदान हैं ये एक टोला है सारे के सारे। ये जब भी कोई फंसता है, अब देखिए ना, एक आदमी चोरी करता है उसको पकड़ते हैं या उसकी करप्शन पकड़ते हैं तो फौरन जेल भेज देते हैं। अब ये बड़े लोग जितने भी हैं, सारे के सारे जितने भी हैं, क्या है, जब पनामा आया TOR बनने शुरू हो गए, ये सारी अपोजिशन की बातें, ये सब मिलके एक दूसरे को बचाने के लिए TOR बना रहे हैं। फिर उसके बाद TOR जब खत्म हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो फिर एक सियासी पार्टी ने जब धमकी दी कि हम ये करेंगे, सड़कों पर आएंगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने पहले पिटीशन जो है ना की इंटरटेन, बाद में इंटरटेन की, और इंटरटेन होने के बाद फिर अब एक फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट बार बार इनसे पूछती रही है कि आपको मंजूर है, तमाम सियासी जमातों का, हमें मंजूर है, सबको पूरा मौका दिया सफाई का। ये नहीं है कि इमरान खान को मौका नहीं मिला या जमात इस्लामी को नहीं मिला या मियां सबहान को नहीं मिला। फिर इस हद तक सुप्रीम कोर्ट चले गई कि आप ये कह रहे हैं कि सिलसिला रुकेगा नहीं। शाहिद मुबश्शिर साहब, कैसे नहीं रुकेगा ये सिलसिला? अभी तक तो जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल चीज़ों को बनाया जा रहा है, साजिश कहा जा रहा है, फिर जिन लोगों के नाम आए अबूरी वज़ीर आज़म के लिए, शाहिद खाकान अब्बासी, जो 62, 63 जो आर्टिकल है उसके तहत जो अदालत ने एक प्रेसिडेंट जो है वो कायम किया है, आपको लगता है कि क्या उसके ऊपर तो फिर तमाम MNA को पूरा उतरना चाहिए? अब जो नाम आया है इनके ऊपर भी इल्ज़ाम हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ, जिनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए जो है उनके ऊपर मुत्तफिक हुई है PMLN, उनके ऊपर कौन कौन से इल्ज़ामात हैं और कौन कौन से मुकदमात हैं, ये हम सब जानते हैं। तो कैसे तब्दीली आएगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा, तब्दीली ये लाना नहीं चाहते। देखें, इन्होंने ऐलान भी किया कि ये जो भी चौधरी निसार ने एडवाइस दी थी उस पर अमल करेंगे और उनको कुछ वैल्यू दी, और नतीजतन वो वापस इनके पास चले गए, दोबारा उनके एडवाइज़र बन गए। तो लेकिन उस पर अमल करने के मूड में ये बिल्कुल नहीं है। अभी आप देखें कि ये जो अब्बासी साहब हैं, इन पे तो इल्ज़ामात हैं, इन पे LNG शेख रशीद अपने जलसे में ऐलान कर चुके हैं कि वो इसके बाद पहला मुकदमा इन पर करेंगे LNG का। इन्होंने 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जो दुनिया में मार्केट प्राइस है उससे ज्यादा पर कर लिया, और फिर कतर से जो इनके दूसरे मामलात चलते रहे वो आपके सामने हैं। तो ये शफाफ नहीं है, ये खुद भी शफाफ। फिर एयर ब्लू का जो एक्सीडेंट हुआ उसके अभी तक किसी को पैसे नहीं दिए गए जब तक। और आप देखें एयर ब्लू कितनी तरक्की कर रही है, PIA कितनी नीचे जा रही है। अगर ये वजीर आजम बन गए तो फिर PIA के साथ क्या करेंगे? तो मैं समझता हूं कि ये असल में, और ये जो आप ये जो हमें नजर आता है ना कि ये अपने घर में रखना चाहते हैं वजीर आजम की अपॉइंटमेंट को, ये इनका अंदरूनी खौफ है। देखें, इनको नवाज शरीफ साहब को तो अपने तमाम एसेट्स का पता है। इनके जो वकील थे अकरम शेख साहब, ये जब 4 फ्लैट्स का जिक्र हो रहा था तो उन्होंने एक दिन जज्बात में कह दिया कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी उनको भी पता है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो नवाज शरीफ साहब को तो अपने सारे एसेट्स का पता है जो सैकड़ों की तादाद में है मुल्क से बाहर। तो अभी उनको एक खौफ है कि उन्होंने अदालत का सामना करना है, और उसको जब तक अपना वजीर आजम उनके पीछे घर का आदमी नहीं होगा उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वो ये बात समझ नहीं रही है कि वक्त बदल चुका है। अच्छा, अभी ये सब के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है आसिम कि जिन लोगों के पहले नाम आए थे वजीर आजम के लिए और कोई नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ साहब का नाम, जिन लोगों के नाम आए थे उनमें ख्वाजा आसिफ साहब थे, एहसन इकबाल थे, इकामे जो है वो उनके सामने आ गए। आखिर उन्हीं लोगों के इकामे क्यों सामने आए? और इस तरीके से ही ये कौन है जो रिवील कर रहा था ये सारी चीजें? ये बड़ी बातें होती रही कि वो नाम सामने नहीं आया। ये नाम आखिर किसी ने तो दिए होंगे, और ऐसे लोगों के बारे में दिए जिनका नाम आ रहा था वजीर आजम के लिए। कोई खाइफ है क्या इन लोगों से? वो नहीं चाहता था कि ये वजीर आजम बने। मिशेल, अगर हम जिन लोगों के नाम आए थे, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी, इसी तरह खुर्रम दस्तगीर, इशू ये है कि ये वही लोग हैं जो नवाज शरीफ की किचन कैबिनेट के अहम अफराद हैं। अगर हम इन्हें थोड़ा और अगर क्लोज लेके जाते हैं तो उनमें फिर परवेज़ रशीद रह जाते हैं,
इसहाक डार रह जाते हैं, ये 2 पहले ही एक डॉन लीग्स की नज़र हो चुके हैं, एक को अदालत ने डिस्क्वालीफाई करके उनका रेफरेंस भेज दिया है। तो ये 15-20 लोग हैं जो बहुत करीब रहते हैं, जाहिद हामिद वगैरह हैं, लेकिन उनके ऊपर थोड़ी सी छाप आ जाती है कि वो मुशर्रफ दौर में भी करीब थे। लेकिन इशू यही है कि अभी ये तमाम मामले में वो इस तरह नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो इकामा वाला मामला है ये किस तरह से सामने आया? और देखिए आप अकामा का जिन लोगों के नाम थे मैं आपको बताता हूँ कि अकामा का देखें, ये अकामा का तो ये अभी मीडिया में आया, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इस तमाम को पता है। मुझे खुद तकरीबन 8-9 साल से तो जानता हूँ कि अभी फजल रहमान साहब का भी काम है, सेनेटर साजिद मीर का भी काम है, और लोगों के भी सेनेटर MNA हमारे अब्दुल करीम साहब DG खान से उनका भी काम है। तो मैं कितने लोगों के नाम एहसन इकबाल, क्योंकि वो हर साल बड़े कम लोगों को मालूम है कि आखिरी अयाम जो है नवाज शरीफ साहब जाए ना जाए वो 100% वो मस्जिद नबी के अंदर बैठते हैं। मियां साहब तो सामने एक इंडियन होटल है उसके अंदर वहाँ पर बैठते हैं और नमाजें पढ़ने के लिए आते हैं। वो ओबराय चेन उनका जो है 7 स्टार होटल है मदीनातुल ओबराय, उसमें उन्होंने पूरा फ्लोर लिया होता है और उनके पूरे अहले अयाल भी साथ होते हैं। तो एहसन इकबाल तो वहाँ पर ही 10 रोज जो है वो फर्श में रहते हैं, उधर ही रोजा खोलते हैं, उधर ही रात सोते हैं। तो इसी तरह कई नाम है। तो ये इशू अब जो बात रही, कमीशन जो है, जो स्क्रूटनिंग का हमारा निजाम है, जो सिस्टम है, जब असल में क्वेश्चन ये है कि हमारा सिस्टम क्या है। हमारा सिस्टम देखिए, हमारा सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। हम नवाज शरीफ बड़ा अच्छा फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने। बात करते हैं, ब्रेक मुझे लेना है आसिम, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन आप हमारे साथ रहिएगा।